नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम माता बगलामुखी के एक गुप्त सरल मंत्र के विषय में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। वैसे तो माता बगलामुखी के बहुत सारे मंत्र प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित मंत्र है वो 36 अक्षरी मंत्र है। माता बगलामुखी को आप सभी जानते ही हैं कि ये बहुत ही कृपालु देवी हैं। बहुत सारे लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि ये उग्र देवी हैं और इनकी साधना जो है शत्रु विनाश के लिए ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। माता भगवती बहुत दयालु हैं। ये अलग बात है कि उनके भक्तों या उनके बच्चों को कोई परेशान करे या कोई उनका शत्रु बन जाए तो ये अपने भक्तों और बच्चों की रक्षा करने के लिए उग्र भी बन जाती हैं। ये इसी प्रकार है कि कोई साधारण माता रहती है, जब उसके बच्चे को या बालक को कोई दंड देता है या उन्हें सताता है तो जो भौतिक माँ है वो क्रुद्ध हो जाती है और सामने वाले से अपने बच्चे के लिए लड़ाई करती है और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये तो जगजननी है। माँ भगवती बगलेश्वरी के बहुत सारे बच्चे हैं और उन सभी बच्चों की रक्षा माँ करती है और कभी कभी उग्र भी होती है, लेकिन इनका उग्र होना स्वाभाविक है क्योंकि माँ को अपने बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। माता बगलामुखी की जो साधना है उसमें अगर आप शत्रु विनाश के लिए करना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। यदि आप अपने भौतिक जीवन की सफलता के लिए करना चाहते हैं तब भी आपको ये साधना बहुत फायदेमंद साबित होती है। लेकिन तीसरा उद्देश्य निरुद्देश्य भी रहता है। जिस साधना का कोई उद्देश्य नहीं होता है, केवल माता के दर्शनों के लिए, माता की भक्ति के लिए वो साधना की जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जब हम संसार में जी रहे होते हैं, सामाजिक प्राणी जब हम होते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का जब हमें कोई हल नजर नहीं आता है तब बहुत सारे साधक या बहुत सारे लोग या साधारण लोग जिनकी हम बात करें, वो माता की भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी भक्ति करके, उनकी साधना करके अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। माता बगलेश्वरी जो है वो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या कही गई है और शत्रु विनाश के लिए बहुधा इनकी साधना की जाती है। बहुत समय या प्राचीन समय की बात है, जब देवी देवताओं को एक राक्षस बहुत अधिक सता रहा था तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उस राक्षस का विनाश करने के लिए कहा। तब विष्णु भगवान ने हरिद्रा सरोवर के तट पर बैठ करके माता बगलामुखी का साधना किया, उनका आवाहन किया। तब माता बगलामुखी हरिद्रा सरोवर में प्रकट हुई। वैसे तो इनका एक नाम वल्गामुखी भी है, लेकिन जो अब इनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है वो बगलामुखी ही है। देखिए, आप माँ को माँ पुकारिए, नाम में कुछ भी नहीं है। चाहे आप वल्गामुखी कहिए या बगलामुखी कहिए, माँ तो माँ है। चाहे आप बगलेश्वरी कहिए, माँ तो माँ है और माँ सिर्फ अपने बच्चों के मनोरथ पूर्ण करती ही है, साथ में उन्हें खुश भी देखना चाहती है। तो आज जो हम साधना आपको बताएंगे, उस साधना में आपको एक चौकी लेनी है। आम की लकड़ी की बनी हुई चौकी है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी आप ये साधना कर सकते हैं या फिर किसी एकांत स्थान पे भी कर सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में करने में सक्षम नहीं हैं, यदि वहां सभी लोग जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा में विघ्न हो सकता है।
तो आप क्या करें कि घर का कोई एकांत कमरा का आप चुनाव कर लें, वहां पर एक लकड़ी की चौकी लगा लें। आम की लकड़ी से बनी हुई चौकी रहे तो अच्छा रहेगा। उस पर पीला वस्त्र डाल लें और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। माता बगलेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित करें। माता बगलामुखी का यंत्र स्थापित करें। हाँ, कई बार एक प्रश्न आता है कि जब माँ बगलामुखी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा स्थापित की गई है तो यंत्र का क्या लाभ? तो देखिए, जो माता बगलामुखी या किसी भी देवी देवता का जो यंत्र होता है वो उसकी शक्ति का केंद्र होता है, यानी शक्ति का घर भी उसे कहते हैं। इसलिए यंत्र स्थापित करना आवश्यक रहता है। आप सिद्ध या संस्कारित हल्दी की माला ले लें। उस हल्दी की माला पर आप इस जो मंत्र हम बताएंगे उसका जाप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप स्नान इत्यादि कर लें और पीले वस्त्र धारण कर लें। माता भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद आप तिलक करें, पीले चंदन से भगवती को तिलक करें, क्योंकि माता को पीला चंदन या पीली वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं। तो उनके लिए भोग की जो भी वस्तुएं लाएं वो पीले रंग की हों तो बहुत अच्छा रहेगा। माता को आप पीले पुष्पों का हार पहना सकते हैं, उन्हें आप पीले वस्त्र भेंट कर सकते हैं। साधक भी स्वयं पीले वस्त्र ही पहने। भगवती को आप पीली मिठाई, पीला फल भोग के रूप में दे सकते हैं। हाँ, यदि नहीं है आपके पास उपलब्ध तो आप जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जैसे किशमिश है, बादाम है, कोकोनट है या फिर काजू है, या आप उनको भोग के रूप में चढ़ा दीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो बेटा आप लोग एकमात्र फल भी चढ़ाएंगे भगवती को। मान लीजिए आप केला भी समर्पित करते हैं, अगर उसमें भाव है, समर्पण का जो भाव है अगर वो मौजूद है तो भगवती मात्र एक फल से भी प्रसन्न हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि साधना कैसे करनी है। आपने सबसे पहले आवाहन मंत्र भगवती का, फिर ध्यान स्तुति मंत्र, उसके बाद आप कवच का पाठ कर लें, फिर आप बगलामुखी का सतनाम स्तोत्र पाठ कर लें, उसके बाद भगवती बगलामुखी का सहस्त्र नाम पाठ कर लें। फिर जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, मंत्र है ओम हलिम बगलामुखी हलिम ओम स्वाहा। इस मंत्र का 21 माला कर लें, क्योंकि मंत्र छोटा है, 36 अक्षरी मंत्र से छोटा है, तो 21 माला आप कर सकते हैं। 21 माला पर्याप्त है। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें, फिर भगवती बगलामुखी की आरती कर लें और उसके बाद आपको ध्यान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे जितना भी जाप कर लो, अगर उसमें आपका ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो उस जाप का फायदा नहीं है। आप मन में भगवती मैया का ध्यान करें, उन्हें आत्मसात करें, फिर आप उस साधना को संपन्न करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके भाव के ऊपर भी भगवान की इच्छा निर्भर करती है। कहने का अर्थ है, यदि आप सिर्फ आजमाने के लिए साधना करते हैं तो ये अपराध की तरह है। अगर आप में भाव नहीं है तो भगवान आपके पास कैसे आ सकते हैं? यदि आपके पास भाव है, किसी चीज की कमी भी है, तब भी भगवान आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो भाव के भूखे हैं। किसी विशेष फल के भूखे नहीं है, किसी विशेष सामग्री के भूखे नहीं है, कोई बड़े किसी उद्यापन के भूखे नहीं है। वो तो आपका भाव देखते हैं। अगर आप मान लो एक फल भी भगवती को चढ़ा रहे हो, एक बतासा भी आप चढ़ा रहे हो, अगर उसमें भी भाव है तो भगवती उसको ग्रहण करती ही करती है। और माँ भगवती बगलामुखी तो इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि शायद मेरे पास शब्दों की कमी है। माँ भगवती बहुत ही ज्यादा दयालु हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर कृपा करती ही है।
एक बार आप भगवती मैया के लिए आप अपने मन में भाव, प्रेम ये जगाकर तो देखिए, माँ भगवती बगलामुखी आपके सभी कार्य संपन्न करेगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।